हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का। यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर यहाँ पर 25 और ये 31 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। तो इसमें हमें नया चैप्टर का एक शुरुआत हुआ है जो कि है त्रिभुज, और इसी के बारे में यानी त्रिभुज के माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में हमें इस वर्कशीट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसी से रिलेटेड यहाँ पर माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में यहाँ पर बतलाया गया, और साथ साथ में बीच में भी कई क्वेश्चंस किए गए हैं, और लास्ट में यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन को हम अपने नोटबुक के माध्यम से करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसको हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें तो जिससे कि मेरा वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आवश्यक पूर्व ज्ञान, एक रेखा के 2 बराबर भागों और एक रेखा पर लंब की पहचान कर पाना। हम कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर देखिए हल ABCD में एक रचना कर रहे हैं, इसके माध्यम ध्यान पूर्वक समझिए। ABCD देखिए एक त्रिभुज खींचा गया और इसमें एक रचना किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया ABC पहला में, और दूसरा पॉइंट है भुजा BC। ये जो भुजा देख रहे हैं BC, ये भुजा BC के मध्य यहाँ पर D लिया गया है, ठीक है, ये D प्राप्त किया गया है। और यहाँ पर तीसरे में देख रहे हैं शीर्ष A, ये जो शीर्ष है ऊपर वाले, यहाँ पर जो शीर्ष देख रहे हैं A के मध्य बिंदु D को मिलाया गया, यानी ये जो D जो है A से मिलाया गया, यहाँ से यहाँ खींचा गया, लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यानी जो ये प्राप्त रेखाखंड हुआ, यानी रेखाखंड, तो हम इसको रेखाखंड नाम देंगे AD, ठीक है। और यहाँ पर इस त्रिभुज का ये क्या कहलाता है, रेखाखंड, ये माध्यिका कहलाता है, ठीक है। यानी AD जो हो गया, क्या हो गया, इस त्रिभुज के माध्यिका हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पॉइंट मेन दिया है, हमें क्या पढ़ना था। तो यहाँ पर देखिए दिया है, ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यानी जब भी किसी त्रिभुज के जब शीर्ष से किसी सामने यानी सम्मुख भुजा के सामने से जब मिलाया जाता है उसके मध्य बिंदु पर, तो उसको हम माध्यिका कहते हैं। आप इसे बहुत अच्छे ढंग से आप चाहें तो माध्यिका लिख के पूरा ये हरा वाला जो बॉक्स है उसको पूरा लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ देखिए लिखा है, किसी त्रिभुज के अधिकतम तीन माध्यिकाएं होती हैं। यानी ये देखिए पहला ऊपर से नीचे D तक खींचा गया है, B से यहाँ पर खींच सकते हैं और C से इधर भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से खिंचाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नीचे दिया गया यहाँ पर देखिए लिखा है, बूझो तो जाने। इसका पहला का हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती है या बाहर होती है। तो इसमें देखिए आपका जो होगा, इसमें होता है हाँ अंदर ही होती है, यानी इसमें जो होगा आपका अंदर होगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर देख रहे हैं, क्या त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी जब त्रिभुज के अंदर जो ये माध्यिकाएं होती है तो ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा यहाँ पर देखिए लिखा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु यानी जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या नाम, यानी इस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है। तो इस बिंदु को माध्यिकाएं जब जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसको गुरुत्व बिंदु कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर देख रहे होंगे, पेज आ गया होगा, आप इस तरह से तीनों का आंसर कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रयास करना है, हमें क्या प्रश्न दिया गया, प्रश्न है त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज आपका PQR है और माध्यिकाएं का नाम लिखना है। यहाँ पर हमें माध्यिकाएं का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर फटाफट लिख देंगे कि जो यहाँ पर देखिए P से B आया है तो यहाँ पर भर देंगे पहला में P और B, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर अगर जो बात करें, सेकेंड हो गया क्या, तो Q और C, यहाँ से Q और C, तो यहाँ पर Q और C हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए R और A, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R और A। आप A और R भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है आगे, त्रिभुज DEF, यानी ये जो देखिए त्रिभुज है DEF, ठीक है, में एक रचना कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था उसी तरह के यहाँ पर अलग तरह की रचना होगा, तो इसे ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पर बिंदु पे देखिए D से उसके सम्मुख भुजा EF, यानी यहाँ पर देखिए D से सम्मुख भुजा उस समय क्या था,
यहाँ पर देख लेते हैं हम पहले। सम्मुख भुजा DEF लंबी खींची जाती है, यानी लंब खींचा जाता है। लंब खींचना क्या कहलाता है, लंब अभी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राप्त रेखाखंड DG, यहाँ पर देखिए जब खींचा गया ये ऊपर से, यानी जब भी कभी लंब खींचा जाता है तो ऊपर से सीधा क्या कर दिया जाता है, गिराया जाता है। समझ लीजिए कि अगर जो एक गोली या एक ढेला ले लें, ऊपर से नीचे अगर जो छोड़ दिया जाए तो वो सीधे गिरेगा, तो वो कितना डिग्री बनाएगा, हमेशा वो 90 डिग्री बनाएगा दोनों साइड। ये एक ही साइड नहीं बनाता, ये दोनों साइड क्या होता है 90 का निर्माण करता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक साइड भी दिया हुआ तो एक साइड रेखा के मतलब ये जो है, अगर जो एक साइड 90 है तो दूसरे साइड भी 90 होगा, तब तो ये एक सीधी लाइन को 180 कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये और इसी को कहते हैं जहाँ पर ये जब लंब जो होता है तो इसको हम शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी बिंदु से मतलब किसी शीर्ष बिंदु से किसी सामने वाले भुजा पे यानी जब लंब डाला जाता है तो उसे हम शीर्ष लंब बोलते हैं। तो इसे देखिए ज्यामिति में हम क्या कहते हैं, तो ज्यामिति में कहते हैं किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष को सम्मुख भुजा पर लंब होती है, यानी इस सम्मुख भुजा हो गया, उससे डी से यहाँ पर EF पे डाला गया G पे, तो ये क्या हो गया, उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा, यानी DG। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बूझे और जाने, यहाँ पर देखिए बूझो और जाने, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन किया गया है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हैं, यानी एक त्रिभुज के अंदर हम कितने अधिक से अधिक कर सकते हैं, तो मात्र 3 ही। देखिए ये और ये 3 ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 लिख देंगे आप आंसर में। यहाँ पर सेकेंड देखिए, त्रिभुज में के तीनों शीर्षलंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर जो बीच में जो जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर देख रहे होंगे, आ गया होगा पेज नीचे में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है, यहाँ पे PQR शीर्षलंब के नाम लिखिए। यहाँ पर जो है इस फिगर के अनुसार से हमें लिखना है, तो PQR का यहाँ पर दे दे शीर्षलंब। यहाँ पर देखिए तो PB हो गया, यहाँ पर A P और B पहला। दूसरा यहाँ पर देखते हैं तो ये Q और R, यहाँ पर भी देखिए तो Q और R हो गया। और तीसरा देखिए यहाँ पर अगर जो RA हो जाएगा, ठीक है RA, तो इस तरह से हो गया। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चंस पे, यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास का जो क्वेश्चंस है तो अपने नोटबुक पे चलते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमने देखिए पहले से ही एक त्रिभुज की रचना कर ली है और इसको एक मध्यिकाएं हमें खींचना है। तो मध्यिकाएं कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम अगर जो इसका शीर्ष का नाम दे दिए A, ये हो गया B, ये दे दिए C। ठीक है, ये तीनों का नाम हमने दे दिया। उसके बाद माध्यिकाएं लेते हैं, यानी मध्य बिंदु हमने मध्य कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो A के सामने अगर जो मान लेते हैं यहाँ पर D हो गया, इसके सामने हम मान लेते हैं कि E हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये F हो गया। ठीक है, तो ये सारा हम मध्यिकाएं, अब हमें जो लाइन खींच देंगे स्केल से, यानी A से D जो मिला देंगे वही क्या कहलाएगा, ये माध्यिकाएं कहला जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से खींच देते हैं। यहां से आप B से E भी खींच दीजिए, यहां से देख रहे हैं इस तरह से। और यहां पर जो हो गया C से F तक खींच देंगे, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, तीनों मध्यिकाएं, और ये तीनों एक ही जगह मीट करेगा। तो इसी को बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, इसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। अब चाहे तो इसका सारा यानी ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में हम आप चाहे तो सारा का मध्यिकाएं लिख सकते हैं। तो मध्यिकाएं कौन हो गया, AD हो गया। ठीक है, और यहां BE हो गया और CF हो गया, तो CF कर देंगे। लेकिन ये आपको लिखने नहीं बोला गया, सिर्फ इसको बनाना था, और ना ही ये सारा लिख के दिखाना, सिर्फ इसी को बनाना था। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन यहां आप देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में है आपका
कि त्रिभुज की तीनों, यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिखा गया था, त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करिए। यानी यहाँ पर भी देखिए हम त्रिभुज की रचना कर रखे हैं और शीर्ष लंबों के दिखाते हुए, यानी शीर्ष लंब दिखाना है। यहाँ पर हमने देखे थे वर्कशीट में क्या हुआ था कि शीर्ष लंब क्या होता है, यानी ऊपर से सीधे डायरेक्टली गिरता है, यानी डायरेक्टली अगर ढेला के जैसा गिरता है तो वो एक सीधा गिरेगा और 90 डिग्री का निर्माण करेगा। तो यहाँ भी हम वही काम करते हैं, यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं अलग नाम दे देते हैं। तो इसको लेते हैं P, ठीक है, इसको देते हैं Q और इसको देते हैं R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसको अब जो है हम लंब गिराते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम इसका डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ, और इसका नाम लेते हैं, कुछ दे देते हैं यहाँ पे PQRS इसका नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, R से मिला देते हैं यहाँ पर, और ये देखिए 90, जब लंब होगा तो ये 90 का निर्माण करेगा। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये इस तरह से, तो इसका देते हैं T देते हैं नाम, ठीक है। ये हो गया T, और इसको कोई भी कहीं भी दे सकते हैं नाम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जो मिलाएगा तो ये आपका इस तरह से मिल जाएगा। तो ये अगर जो इसको हम U मान लेते हैं तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया। लेकिन इसमें देखिए कोई जरूरी नहीं कि सारा साइड क्या हो, ये इक्वल हो। ये तो 90 का निर्माण करेगा, हर एक जगह 90 का निर्माण करेगा, क्योंकि ये लंब गिर रहा है तो ये शो करके दिखाना हमें जरूरी है। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। लंब या लंब होता है लंब केंद्र, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका भी साइड आप उसी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक चीज और बता देते हैं कि इसका साइड कभी भी इक्वल नहीं होता है। इसके अंदर दिया गया था, आपको वर्कशीट में दिखा दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जब समबाहु त्रिभुज रहेगा तभी इक्वल होगा। लेकिन इसमें जो होता है, इसके जो ऊपर वाले में हम पढ़े थे, इसका जो ये मध्य बिंदु होता है तो इसके कारण ये भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये तीनों आपस में ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ए और ए आपस में इक्वल होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को, मतलब मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।